हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 177 में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्लास आपकी इंडियन पॉलिटी की चल रही है, जहाँ पर आप देखेंगे ये पुस्तक आपकी दिखाई दे रही है मनुस्मृति की। और भारत का हमारा संविधान है। भारतीय संविधान और मनुस्मृति में आखिर क्या अंतर है, ये सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर देखिए एक बात लिखी हुई है। यहाँ पर कहा गया है आखिर, यहाँ पर देख रहे हैं आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा था कि बाबा साहब ने उसे जला दिया। आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे जला दिया। तो इसमें ऐसे कौन से तथ्य दिए गए हैं, ऐसे कौन से पॉइंट दिए गए हैं, तो आज इसका प्रामाणिक प्रमाण हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मनुस्मृति में आखिर मनुस्मृति में जो आचार्य महर्षि जो हिंदू धर्म के प्रणेता थे, उन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को बनाने का काम किया, जहाँ पर सभी जो 4 वर्णों में उन्होंने विभाजित किया था भारतीय समाज को, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहाँ पर उन्होंने शूद्रों के लिए मनुस्मृति पुस्तक में आखिर ऐसा क्या लिखा जिसके कारण भीमराव अंबेडकर को ये बात अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति के पृष्ठों को कुछ जला दिया। तो आइए चलते हैं, फिर देखते हैं इसकी प्रामाणिकता हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि मनुस्मृति पुस्तक किस प्रकार से जल रही है, और इसी आधार पर देख रहे हैं ये भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की क्लास चल रही है, जिसमें हमारा चैनल है स्टडी वेल 77। यहाँ पर आप देख रहे हैं, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मनुस्मृति और भारतीय संविधान की वास्तविकता। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ये आपकी पुस्तक नज़र आ रही है, ये आपकी है, ये पुस्तक है आपकी मनुस्मृति। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ भीमराव अंबेडकर तथा इनके कुछ लिखे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये मनुस्मृति की पुस्तक है, जिसमें कि लिखा गया है अध्याय 10। अध्याय 10 का श्लोक 122। जो मनुस्मृति पुस्तक है उसमें अध्याय अध्याय 10 देखेंगे, उसमें जो श्लोक लिखा है 122 नंबर, उसमें देख रहे हैं ये दिखाया गया है एक श्लोक, जिसका अर्थ क्या है। यहाँ पर लिखा गया है, स्वर्ग पाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए शूद्र अर्थात जहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों को क्या करना होगा, ब्राह्मण ब्राह्मण की सेवा करें। यहाँ पर ये लिखा गया है। और यहाँ पर आगे और भी इसका प्रमाण मिलेगा। शूद्र, ओबीसी, एससी, एसटी का जन्म ब्राह्मणों की सेवा के लिए हुआ है। इसमें यह भी प्रमाण देखने को मिलता है। श्लोक आप मनुस्मृति पुस्तक उठाइए और अध्याय 10 में देखिए श्लोक नंबर 122। अब देखते हैं यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने आखिर क्या कहा है, भारतीय संविधान के तहत लोगों को किस प्रकार से जागरूक करने का प्रयत्न किया है। चलिए देखते हैं। जब तक संविधान जिंदा है, इन्होंने कहा है जब तक संविधान जिंदा है तब तक तुम जिंदा हो। जिस दिन संविधान खत्म हुआ उस दिन विरोधी तुम्हें खत्म कर देंगे। इसलिए संविधान को जिंदा रखना है सदियों तक। अब तो जाग जाओ, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर इन्होंने संविधान के बारे में ये सारे शब्द लिखे हैं। उन्होंने कहा है जागो। आखिर हमारे समाज को अधिकार दिलाने का जो कार्य इन्होंने किया है भारतीय संविधान के तहत। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर मनुस्मृति की जो पुस्तक है अध्याय 10 श्लोक नंबर 122 में यहाँ पर लिखा है, शूद्रः स्वकर्मणि तुष्टः स्याद् ब्राह्मणानां यथा प्रियः न चान्यं विद्यात् कर्म तद विद्यात् च शूद्र उच्चताम। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ है
शूद्र अपने निर्धारित कर्म में संतुष्ट रहें, अर्थात शूद्र अपने निर्धारित कर्म में संतुष्ट रहें, ब्राह्मणों को प्रिय हो और अपनी और किसी अन्य कर्म को ना जाने। इस प्रकार शूद्र उच्चता प्राप्त करें। यहाँ पर बताया गया है शूद्र अपने निर्धारित कर्म में ही संतुष्ट रहें, अर्थात वो जो कर रहे हैं अपने कार्यों में ही संतुष्ट रहें और अधिक जानकारी करने की कोशिश ना करें। आगे देखते हैं ब्राह्मणों को प्रिय हों, अर्थात कार्य ऐसा करें कि ब्राह्मण इनसे संतुष्ट हों, ब्राह्मणों के लिए प्रिय हों, ऐसा कार्य करें और किसी अन्य कर्म को ना जानें और भी जो कार्य हैं उनको जानने का प्रयत्न ना करें। इस प्रकार शूद्र उच्चता प्राप्त करें, अर्थात इस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए लिखा गया है, इस श्लोक में वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र के कर्तव्यों का वर्णन है। तो यहाँ पर शूद्र के कर्तव्यों का वर्णन दिखाया गया है कि शूद्र जो वर्ग के लोग हैं वो आखिर अपने किस आधार पर यहाँ पर कर्तव्य कर रहे हैं और किस प्रकार से उनको करना चाहिए। तो ये बताया गया है आखिर इस मनुस्मृति पुस्तक में, जो हमारे समाज के लिए आर्थिक अर्थात ये विवाद का प्रमाण बना हुआ है, ये विवादित है। आगे देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु भी यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें इसकी प्रामाणिकता दी गई है। मुख्य बिंदु क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। शूद्र को अपने निर्धारित कर्म में संतुष्ट रहना चाहिए, अर्थात वहाँ पर जो श्लोक लिखा गया है उसमें ये बात कही गई है शूद्र को अपने निर्धारित कर्म में संतुष्ट रहना चाहिए, उन्हें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें अन्य कर्मों को ज्ञान ज्ञान नहीं होना चाहिए, अर्थात अन्य कार्यों का या अन्य कर्मों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। और तो इस प्रकार से ये जो बिंदु लिखे गए हैं यही यहाँ पर भेदभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे कि संविधान में देखा गया है कि मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, जहाँ पर भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पर बहुत सारे भारत का चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जहाँ समानता दी गई है, समान रूप से उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया गया है, वहाँ पर ये मनुस्मृति में लिखे गए ये श्लोक, यहाँ पर लिखी गई ये बात अर्थात शूद्रों की विरुद्ध लिखी गई है कि शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करें, कुछ कर्म हैं जो जिन्हें जानने का प्रयत्न ना करें। बस यही सारे शब्द जो हैं भारतीय समाज में विवादित बने हुए हैं। आगे देखते हैं, इसमें व्याख्या की गई है। इस श्लोक की व्याख्या में विद्वानों के बीच कुछ मतभेद भी हैं। जैसे कि लिखा गया है पारंपरिक व्याख्या में इसे शूद्रों के लिए वर्ण व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने का निर्देश माना जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं शूद्रों के लिए जो है वो किस प्रकार से जीवन जिए, तो उनके लिए ये जो वर्ण व्यवस्था की गई है उसके आधार ही अपना जीवन यापन करें। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखा हुआ है आधुनिक व्याख्या में इसे सामाजिक न्याय और समानता के विरुद्ध माना जाता है। इस प्रकार से हमारे भारतीय समाज में देखा जाता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो बिंदु लिखे गए हैं, जो बातें लिखी गई हैं, वर्तमान समाज में बिल्कुल भी लागू नहीं होती हैं। जिस प्रकार से संविधान बनाया गया है उस आधार पर ये बातें बिल्कुल भी लागू नहीं होती हैं। तो बस यहीं तक